माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर कर डेफिनेटली आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म प्रधान था, प्रधान है और प्रधान रहेगा। यानी कि आप जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलता ज़रूर है। एक बार कुछ भी अच्छा किया हुआ, देखिए यूनिवर्स ना, प्रकृति एक बहुत ही सुंदर चीज़ है और प्रकृति का नियम है कि जो आप प्रकृति को देंगे आपको 10 गुना ज़्यादा वापस होकर वो मिलता ही मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी खासियत है कि जो भी आप देंगे ना 10 गुना ज़्यादा करके प्रकृति आपको देती है। तो ऐसे में आप ऐसे समझिए कि जो भी आप करते हैं उससे चीज़ें आपकी सुधरती ज़रूर है। अब यहाँ पर मैं आज आपके सामने ना हमारे, क्योंकि माता रानी के दिन चल रहे हैं और ऐसे में हमें ऐसे क्या क्या खास उपाय हैं जिनको करने से हमारे जीवन में परिवर्तन हम देख सकें, वो बताने आई हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके पास वही उपाय लेकर आऊँ जो चीज़ें आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो जाएं, जिनको प्राप्त करने में आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे तो उपाय कैसे कर पाएंगे? जब आप पहला स्टेप ही नहीं ले पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ दुर्गा को किस प्रकार प्रसन्न करें कि जिससे कि हमारे घर में आ रही फाइनेंशियल दिक्कत को हम खत्म कर सके। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में धनवान बनने के ना बहुत अचूक अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये जो उपाय हैं आपको सफलता पाने में भी बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं, आपको अमीर बनाते हैं, कर्ज से आपको मुक्त कराते हैं। तो आज ना मैं आपको इन्हीं उपायों के बारे में बताने आई हूँ। आज मैं आपको गुलाब के वो खास प्रभावी उपाय बताने आई हूँ जिनको करने से, अगर आप नवरात्रि में इनको कर लेते हैं, आप इनको जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कर लेते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये इच्छा ना किसी के अहित के लिए नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। क्योंकि आपकी इच्छा से किसी को कष्ट हो, दुख हो, इस प्रकार की इच्छा मत रखिए। क्योंकि ऐसा करने से, चलिए आज आपकी इच्छा पूरी हो भी गई, आपने भगवान को प्रसन्न कर भी लिया और भगवान ने आपको आशीर्वाद दे भी दिया, तो पलट के वो आपके पास तो आएगा, है ना? तो अपने लिए ही मुसीबतें क्यों बढ़ानी है? तो सबसे पहला उपाय देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बढ़ती ही जा रही है, आपका रुपए पैसा बच नहीं पा रहा है, आए दिन आपका पैसा बीमारियों में या फिर मैं कहूँ कि कोर्ट कचहरी में ख़त्म होता जा रहा है, या आपके घर में एक व्यक्ति पैसा सिर्फ शराब पर उड़ा रहा है या जुए में उड़ा रहा है, आप पैसा बचा ही नहीं पा रहे हैं, तो आज मैं ना आपको ऐसा उपाय बताऊंगी गुलाब के फूल का। अगर आपने इनको नवरात्रों में कर लिया तो आप समझिए कि आपकी जीवन में आप परिवर्तन जरूर देखेंगे। और मैं आपको कोई एक उपाय नहीं बताऊंगी, मैं आज आपको अलग अलग उपाय बताऊंगी। मतलब आपको चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, या आपके घर में किसी को जुए की लत लग गई है, या फिर आपके घर में शराब में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, तो उसको ठीक करने का उपाय क्या है? डायरी और पेन लेकर बैठिएगा। बहुत अचूक उपाय और बहुत आसान से उपाय हैं। और ये आसान से उपाय अगर आप 9 दिन में नहीं कर पाए तो फिर तो समझिए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर इतने आसान से उपाय माँ के 9 दिनों में कर कर आप माँ से आशीर्वाद नहीं ले पाए ना, तो समझिए कि आपका समय वाकई में बहुत खराब चल रहा है, जिस वजह से आप इन उपायों को अभी नहीं कर पा रहे हैं और बाद में भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला उपाय क्या करना है आपको? सबसे पहला उपाय, आपने 5 गुलाब के फूल लेने हैं। इनको लेकर
हर गुलाब के फूल के ऊपर कपूर रखकर इसको माँ दुर्गा के समक्ष नियम से रोजाना सुबह के समय और शाम के समय मंदिर में जाकर इसे जलाकर, जिस तरह हम आरती घुमाते हैं इस तरह 5 बार माँ के चरणों की आरती करनी है। माँ के पूरे शरीर के ऊपर की आरती नहीं करनी है, आपने माँ के सिर्फ चरणों को देखकर चरणों की आरती करनी है और माँ दुर्गा से क्षमा मांगनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसको क्षमा करें और हमारे घर से कर्ज की स्थिति को दूर कर हमेशा के लिए इसको बाहर निकालें। जब कपूर पूरी तरह जल जाएगा तो सारे फूल इकट्ठे कर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आप वहां पर ले जाकर इनको छोड़ दीजिए या फिर जल प्रवाह कर लीजिए। ये उपाय आपने नवरात्रि में 9 दिन लगातार करना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा जब आप ये उपाय करेंगे तो एक ही प्लेट लीजिएगा, अलग अलग 5 प्लेट नहीं लेनी है। एक बड़ी प्लेट लेकर उसमें 5 फूल रखकर गुलाब के, उसके ऊपर आपने हर गुलाब के फूल पर एक एक कपूर रखकर और फिर माँ के चरणों की आपने आरती करनी है। आरती पूरी गा लीजिए, नहीं तो सिर्फ 5 बार माँ के चरणों को देखकर घुमा दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, कर्जे की स्थिति बनी है, तो आप देखेंगे कि वो दूर जरूर होगी। सुबह और शाम नियम से इस उपाय को कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे तो किसी और से, घर के किसी और व्यक्ति से करवा लीजिए, लेकिन इस उपाय को करवाइएगा जरूर। दूसरा उपाय, नवरात्रों में आप नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को आप 11 गुलाब के फूल पर गंगा जल और हल्दी का तिलक लगाकर माँ के चरणों में जय माता दी बोलते हुए एक एक कर आपने ये गुलाब रखने हैं। सबसे पहले हर गुलाब के ऊपर आप गंगा जल का छिड़काव करिए, फिर हल्दी लेकर के हल्दी का तिलक लगाइए। उसके बाद एक आपने पुष्प लिया गुलाब का, वो लेने के बाद में अपने माथे से इस तरह छूकर जय माता दी बोलकर माँ के चरणों में रख देना है। ये उपाय बेहद ही खास है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी चमत्कारी रूप से फायदा देखेंगे। लेकिन जो भी उपाय बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि 9 के 9 दिन करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। उपाय करने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये उपाय करने से जो भी आपको रुपए पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही है, आप देखेंगे कि वो आपकी दूर हो जाएगी, परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। और ये उपाय आपको सुबह या शाम दोनों में से किसी भी समय कर लेना है, लेकिन 9 के 9 दिन नियम से रोजाना करना है। अगर किसी कारणवश आपने शुरुआत सुबह से करी है और अगले दिन सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन शाम को कर लीजिए, लेकिन 9 के 9 दिन आपने ये उपाय जरूर करने हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए ये भी जो भी मैं उपाय लेकर आती हूँ, ये उपाय मैं खास तौर से ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए, आपकी जन्म कुंडली में चाहे कोई भी ग्रह खराब हो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो ग्रहों की, आप मेरे द्वारा बताया हुआ कोई भी उपाय आंख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये उपाय लाते ही वही हूं कि कोई भी इस उपाय को कर ले। आपके ग्रहों, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल खराब हो या अच्छा हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, शनि खराब हो या अच्छा हो तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो बिना घबराए, क्योंकि ये जो 9 दिन है और 9 दिनों में जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो बेहद ही शुभ है, तो इसलिए ये खास उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो बहुत छोटा सा उपाय है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने 11 गुलाब के फूल लेने हैं, उन पे गंगा जल का छिड़काव करना है, फिर हल्दी का तिलक हर फूल के ऊपर लगाना है, फिर एक पुष्प अपने हाथ में लेके माथे से टच करके जय माता दी बोलते हुए माँ के चरणों में रखना है। इस तरह आप 11 बार जय माता दी बोलेंगे और माँ के चरणों में आप पुष्प रख देंगे। तो बहुत छोटा सा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय की। आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस कपड़े के ऊपर आपने 5 गुलाब के फूल, 5 गुड़ की डेली और 5 कपूर की टिक्की रखकर अपने सीधे हाथ में ये सारी चीजें रखकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और इसके बाद ये सारी सामग्री ले जाकर के 9 दिन लगातार किसी भी मंदिर में जहां पर माँ दुर्गा की मूर्ति हो वहां ले जाकर के माता के सामने ये रखकर आ जानी है। ऐसा करने से रुपए पैसों से संबंधित जो भी परेशानी आपको देखने को मिल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। 9 दिनों के अंदर आपको सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का जरूर मिल जाएगा। मतलब बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। और ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ऐसे समझिए ये इतने अच्छे उपाय हैं, इतने अचूक उपाय हैं कि अगर आप इनको कर लेते हैं
तो इनको करने से आप अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें से कोई सा भी ऐसा उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते। गुलाब का फूल इजीली मिल जाएगा, कपूर इजीली मिल जाएगा, हल्दी इजीली मिल जाएगी, गंगा जल इजीली मिल जाएगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही छोटा और खास उपाय है, लेकिन शर्त यह है कि जो मैंने बताया उस पे अगर आपको विश्वास है कि हाँ, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, तो आप एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका फल मिलता है। क्यों? क्योंकि केतु का साल है, एनर्जी से भरा हुआ साल है। जैसी एनर्जी आप रखेंगे वैसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आप इन उपायों को एक विश्वास के साथ शुरू करिए। आप ऐसे समझिए, चलिए मैंने अगर कुछ गलत भी बताया, लेकिन आप तो उस कर्म को कर रहे हैं ना, और एक विश्वास के साथ कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, अगर गलती से भी कुछ गलत आप कर रहे हैं, तो जिस प्यार और विश्वास के साथ, जिस भाव के साथ आप अपने भगवान, अपने इष्ट के सामने उस उपाय को करते हैं, तो वो तो जानते हैं ना आपके दिल में क्या है। आपका दिल साफ है, आपको जैसा पता है आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छा परिणाम ही देंगे, गलत नहीं देंगे। और इन उपायों को करने से आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इन उपायों को करके अपनी लाइफ को बदलकर प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि क्या क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता दी।